नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला 4 भागों में विभाजित है और वे 4 भाग है स्वर अक्षर, आयोगवाह अक्षर, व्यंजन अक्षर, संयुक्त अक्षर। ये सब कुल मिलाकर 49 अक्षर है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि स्वर अक्षर स्वतंत्र अक्षर है, इनके उच्चारण के लिए किसी और अक्षर की सहायता लेनी नहीं पड़ती। तो चलो बच्चों, आज हम व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन, हमने कहा है कि स्वर स्वतंत्र अक्षर है, लेकिन व्यंजन उसका विरुद्ध है, उसका ऑपोजिट है कि ये स्वतंत्र अक्षर नहीं है, ये डिपेंडेंट लेटर्स है। ये इन अक्षरों को, इन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये वर्ण स्वरों पर डिपेंडेंट है। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन अक्षरों को पूर्ण रूप से प्रोनाउंस करने के लिए स्वर अक्षर की सहायता लेते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। यानी ये स्वतंत्र अक्षर नहीं है। तो ये व्यंजन अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, 2 अक्षर मिलकर बनते हैं। हम ये अक्षर पूर्ण रूप से कैसे बनते हैं हम देखेंगे। ये है क वर्ग, यानी उस लाइन का पहला अक्षर को हम लेकर उसको का वर्ग कहते हैं। तो यह ख फर्स्ट अक्षर है, तो उनके नाम पर क वर्ग बनता है ये। तो इनको बिना स्वर के सहायता से कैसे पढ़े जाते हैं हम यहाँ देखेंगे। ख, ख, ग, घ, ङ। इन सब हलंत वाले अक्षरों में, हलंत यानी जो नीचे छोटा सा लाइन है उसको हलंत कहते हैं। इन हलंत वाले अक्षरों में आ जोड़ने से इन्हें पूर्ण रूप से उच्चारण कर सकते हैं। यानी ख, ख, ग, घ ये पूर्ण अक्षर नहीं हैं, दे आर नॉट कंप्लीट लेटर्स। तो उनमें आ जोड़ने से ये कंप्लीट लेटर्स बनते हैं। तो चलो बच्चों, सब व्यंजनों को हम देखते हैं कि वे कैसे, आधे लेटर्स को हम कैसे उच्चारण करते हैं। ख वर्ग, ख, ख, ग, घ, घ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये सब हलंत वाले अक्षर है, यानी इनके उच्चारण के लिए ये बिना आ के उच्चारण किए गए अक्षर है। जिनके उच्चारण अपूर्ण है, ये इनकम्प्लीट प्रोनाउंसिएशन है। तो इनको पूर्ण रूप से उच्चारण करने के लिए इन अपूर्ण अक्षरों में आ यानी स्वर अक्षर आ जोड़ने से वो पूर्ण व्यंजन बनते हैं, या पूर्ण रूप से उनका उच्चारण हम कर सकते हैं। जैसे खा वर्ग, इसमें आ स्वर जोड़ा गया है। इसके बाद हम इनको कैसे पढ़ेंगे, इनका उच्चारण कैसा करेंगे। का, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इनी। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये पूरे आ को जोड़ने के बाद लिखे गए अक्षर है। वैसे ही य, र, ल,
व, श, श, स, ह। ये सब अक्षर भी हलंत वाले अक्षर है, यानी ये भी अपूर्ण है। इन अक्षरों में भी आ जोड़ने से ये अक्षर भी पूर्ण व्यंजन बनते हैं, जैसे या, रा, ल, व, श, शा, सा, हा। इस प्रकार इन व्यंजन शब्दों में आ स्वर जोड़ने से ये पूर्ण व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण पूर्ण रूप से हम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, संयुक्त व्यंजनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसमें स्वर की सहायता नहीं ली जाती। हमने पढ़े हैं कि व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। यहाँ पर स्वर नहीं है। जैसे हम देखते हैं क्ष, क्ष ख प्लस श से बनता है, और त्र थ प्लस रा से बनता है। ज्ञ झ प्लस ञ से मिलकर बनता है। श्र श प्लस रा मिलकर बनता है। यानी ये जो क, श, थ, र, ज, ञ, श, र ये सब व्यंजन ही है, यहाँ पर कोई स्वर अक्षर नहीं है। तो इन दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों में केवल पहला अक्षर ही स्वर रहित होता है, यानी हलंत वाला अक्षर होता है। दूसरा अक्षर पूर्ण व्यंजन होता है, यानी स्वर सहित होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त। धन्यवाद। God bless you all children. Take care of yourself.